A long cylindrical vessel is half filled with a liquid. When the vessel is rotated about its own vertical axis, the liquid rises up near the wall. If the radius of the vessel is 5 centimeter and its rotational speed is 2 rotations per second, then the difference in height between the center and the sides will be. तो ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि पहले तो ये सिलेंड्रिकल वेसल है. नॉर्मली तो क्या होता है कि जो लिक्विड है उसके सारे पॉइंट सेम हाइट पर रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी सिलेंड्रिकल वेसल को रोटेट करा दें, जैसे सपोज किसी सिलेंड्रिकल वेसल को आप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दें, तो क्या होगा, लिक्विड का जो शेप है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा. वैसे तो ये शेप पैराबोलिक होता है, हम वैसे ही याद कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व करते हैं, है ना. जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पर एक इस तरह का लेवल बना लूँ, तो सपोज़ हम x डिस्टेंस पर देखें अगर, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा लिक्विड, इसको y मान लेते हैं. और अगर थोड़ा सा और चलें सपोज़ dx, तो फिर लिक्विड थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस dy. तो अब इसका ये मतलब हुआ कि कुछ ऐसा बना, देखिए ये वाला डिस्टेंस है dy, ये वाला डिस्टेंस है dx और ये है थीटा. तो हम tan थीटा को dy अपॉन dx लिख सकते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं a अपॉन जी. अब चूंकि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो dy अपॉन dx जो कि a अपॉन जी है, तो a को लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर x अपॉन जी. तो यहाँ से dy बन गया ओमेगा स्क्वायर x dx अपॉन जी. जी को यहाँ ले जाते हैं, तो इंटीग्रेशन अगर दोनों तरफ कर दिया जाए, 0 से x तक या r तक, और यहाँ 0 से डेल्टा y तक, तो g इंटू डेल्टा y ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2. यानी कि जो डेल्टा y की हमें वैल्यू मिली वो मिल गई ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g. तो हमसे यही हाइट का डिफरेंस पूछा गया है. अब ओमेगा देखते हैं कितना है. ओमेगा की वैल्यू है 2 रोटेशंस पर सेकंड या रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो इसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा. तो ओमेगा को लिख देते हैं अपन 2 इंटू 2 पाई, यानी कि 2 पाई 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. अब आर कितना है, रेडियस देखो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर यानी 5 अपॉन 100 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी. तो डेल्टा वाई बना 16 पाई स्क्वायर इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 2 जी. तो पाई स्क्वायर तो लगभग जी के बराबर होता है, 16 यहाँ 8 हो गया, तो डेल्टा वाई बन गया 25 इंटू 8 यानी 200 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर. इसका मतलब हुआ डेल्टा वाई है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर. तो डेल्टा वाई बन गया 2 सेंटीमीटर. तो इसका सही आंसर आना चाहिए 2 सेंटीमीटर. तो यानी कि आंसर हो जाएगा